गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा चैप्टर द मैन हु न्यू टू मच, एक व्यक्ति जो बहुत कुछ जानता था, इस लेसन की समरी देखेंगे। प्राइवेट क्लेंच और द प्रोफेसर एज ही वॉज निकनेम। प्राइवेट क्लेंच या फिर प्रोफेसर जो कि उसका उपनाम था, रियली न्यू टू मच, वो वास्तव में बहुत कुछ जानता था। हिज ग्रेटेस्ट एम वॉज टू गेट ए कमीशन, और उसका सबसे बड़ा जो उद्देश्य था, लक्ष्य था, वो यह था कि वो सभी चीज़ों की जानकारी हासिल करे। एंड टू परस्यू हिज एम, और अपने लक्ष्य तक पहुँचे। ही रियली वर्क हार्ड, और अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए वो वास्तव में बहुत कठिन परिश्रम करता था। एंड ट्राई टू इम्प्रेस हिज सीनियर ऑफिसर, और साथ ही साथ कोशिश भी करता था कि वह अपने सीनियर ऑफिसर्स को इम्प्रेस कर सके। टेक्निकल डेफिनेशंस, द पार्ट्स ऑफ राइफल, इट्स यूज़ एंड केयर, एंड ऑल थिंग्स रिलेटेड टू हिज प्रोफेशन, ही हैड देम बाई हार्ट। टेक्निकल डेफिनेशंस हो, या फिर राइफल के पार्ट्स हो, या फिर राइफल्स के यूजेस हो, या फिर उसकी देखभाल हो, सभी चीज़ें जो उसके व्यवसाय से संबंधित थीं, वो सभी चीज़ों को ही हैड देम बाई हार्ट, उसने कंठस्थ याद कर रखी थी। बट हिज शोई नेचर और एग्जिबिशनिज्म, परंतु उसका जो दिखावे वाला जो स्वभाव था, प्रदर्शनकारी जो स्वभाव था, हिज टेंडेंसी टू आउटशाइन अदर्स, और उसकी प्रवृत्ति कि वो अन्य लोगों के सामने दिखाता था, एंड हिज सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मेक हिम एन अनप्लीजेंट एंड अवॉइडेबल कैरेक्टर, और साथ ही अपने आप को सर्वोच्च बताना, ये सारी बातें उसे एक नज़रअंदाज करने वाला पात्र और एक बहुत ही तुच्छ इंसान बना रहा था। हिज एग्जिबिशनिज्म मेड हिम ए स्टॉक ऑफ लाफ्टर, और उसकी ये जो दिखावे वाली प्रवृत्ति थी, प्रदर्शनकारी जो प्रवृत्ति थी, उस प्रवृत्ति की वजह से, उस आदत की वजह से वो सभी के सामने हंसी का पात्र बनता था। एंड हिज कलीग्स फ्लीड टू अवॉइड हिज सरमोनाइजिंग, और उसके जो सहपाठी थे वो उसको नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से भाग जाते थे। तो प्रोफेसर के बारे में और कुछ बातें। प्राइवेट क्लेंच वॉज ए सोल्जर विदाउट ए रैंक। प्राइवेट क्लेंच एक सिपाही था जिसको अभी पद प्राप्त नहीं हुआ था। द नरेटर फर्स्ट मेट क्लेंच एट द ट्रेनिंग डेपो, और वर्णनकर्ता जो है वो प्राइवेट क्लेंच से ट्रेनिंग डिपो पर मिला था, पहली बार मिला था। ही वॉज लैंकी, वो बहुत ही दुबला पतला था। स्टूपिंग, कंधे से थोड़ा झुका हुआ था। एंड अपीयर टू बी ए फ्रॉनिंग थ्रो हॉर्न रिम्ड स्पेक्टिकल्स, और वो हॉर्न के समान, सींगों के समान जो चश्मे का फ्रेम हुआ करता था, उसको पहने हुए एक क्रोधित व्यक्ति की तरह प्रतीत होता था। इन हिज फर्स्ट वीक ऑफ आर्मी लाइफ, अपनी आर्मी लाइफ के पहले सप्ताह, ही वॉज निकनेम्ड एज द प्रोफेसर, उसे प्रोफेसर उपनाम दे दिया गया था। दोज हु हैड एनी डाउट, और अगर किसी व्यक्ति को उसके इस नाम पर कोई शंका थी, ऑन द सब्जेक्ट्स लॉस्ट देम आफ्टर 5 minutes कन्वर्सेशन विद हिम, तो शायद वो अपनी इस बात पर कायम नहीं रह सके अगर वो 5 मिनट उससे बातें कर ले। मतलब अगर किसी को शंका है कि उसका नाम प्रोफेसर क्यों है, तो केवल और केवल 5 मिनट उससे बात करेगा तो उसकी ये शंका जो है वो दूर हो जाएगी। एम्बिशन ऑफ गेटिंग ए कमीशन, सभी कुछ हासिल करने की का लक्ष्य। प्राइवेट क्लेंच वॉज क्वाइट एम्बिशियस, प्राइवेट क्लेंच जो था वो बहुत ही एम्बिशियस व्यक्ति था। ही मीन टू गेट ऑन इन लाइफ, और वो इसे अपने जीवन में उतारता था। ही हैड ए वेरी फर्टाइल ब्रेन, उसका बहुत ही उच्च किस्म का मस्तिष्क था। एवरी वन थॉट दैट, सभी सोचते थे कि ही वुड डेफिनेटली गेट ए कमीशन, कि उसने निश्चित रूप से पहले कोई जानकारी हासिल कर ली होगी। ही वॉज नॉट ओनली एम्बिशियस,
बट वेरी डेलिगेंट ऑल्सो। वो न केवल एम्बिशियस था बल्कि बहुत ही विद्वान भी था। इन परसुएट ऑफ हिज एम्बिशन, और अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए ही वर्क वेरी हार्ड, वो बहुत कठिन परिश्रम करता था। ही बोरोड ट्रेनिंग मैनुअल्स, वो ट्रेनिंग की पुस्तकें उधार लेता था। एंड वोक अप लेट एट नाइट रीडिंग दैम, और रात को देर तक जागकर उनको पढ़ता था। ही ऑलवेज ट्राइड टू इम्प्रेस हिज सुपीरियर ऑफिसर विद हिज नॉलेज एंड स्मार्टनेस। वो हमेशा कोशिश करता था कि वो अपने सुपीरियर अधिकारी जो हैं उनको अपने ज्ञान और चतुराई से इम्प्रेस करे। एज ए फर्स्ट स्टेप, और पहले ही कदम में, ही वॉन्टेड टू गेट ए वी शेप स्ट्रिप, वो चाहता था कि वो वी शेप स्ट्रिप हासिल कर ले, इंडिकेटिंग द रैंक ऑफ ए सोल्जर, जो कि एक व्यक्ति के एक सिपाही को पद देने की तरफ अग्रसर रहते हैं। एग्जीबिशनिज्म, प्रदर्शनकारी दिखावा बड़ा व्यवहार। एग्जीबिशनिज्म वॉज द डोमिनेंट फीचर ऑफ क्लेंच पर्सनैलिटी। एग्जीबिशनिज्म, दिखावा जो था, वो क्लेंच के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण भाग था। नो डाउट, किसी प्रकार के संदेह की बात नहीं थी कि द प्रोफेसर न्यू टू मच, कि प्रोफेसर बहुत कुछ जानता था। बट ही वुड नेवर लूज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जिबिटिंग हिज नॉलेज, परंतु वो कभी भी उस अवसर को नहीं छोड़ता था जब उसे अपने ज्ञान को दिखाना होता था। ही बेंडर्स द इंस्ट्रक्टर विद क्वेश्चंस, वो प्रश्न पूछ पूछ के अपने इंस्ट्रक्टर्स को परेशान कर देता था। ही ड्रिल्ड विद एंथोइज्म, वो बहुत ही उत्साह के साथ कसरत करता था। ऑन रूट मार्चेस, और जब भी कभी दौड़ लगानी होती थी रूटीन वाली, ही वॉज मिराक्युलसली टायर्डलेस, तो वो शानदार तरीके से बिना थके इसको करता था। इवन आफ्टर मार्चिंग, और यहाँ तक कि दौड़ करने के बाद 30 माइल्स, 30 मील दौड़ करने के बाद भी ही वुड से, वो यही कहेगा, वॉट अबाउट ए सॉन्ग चैप, गाना गाने के बारे में क्या विचार है। हिज हॉरिबल हार्टीनेस, और उसकी इस प्रकार से भयानक, जो बिना रुके बिना थकान के बातें जो थीं, इनफ्यूग्रेटेड हिज कलीग्स, उसके कलीग्स को ईर्ष्या से भर देती थी, ईच टाइम वन ऑफ हिज फेलो सोल्जर्स मेड ए मिस्टेक, जब भी कभी उसके साथी सिपाही से कोई गलती हो जाती, ही वुड पब्लिकली करेक्ट हिम, तो वो उसे सार्वजनिक रूप से सही करता था। वेन एवर वन ऑफ देम शोन, द प्रोफेसर आउट शोन हिम, और जब भी कभी कोई व्यक्ति कुछ दिखाता, अपनी प्रदर्शनकारी कोई भी नई चीज़ दिखाता, वो उसके बारे में और ज़्यादा प्रदर्शन कर देता, खुद के बारे में बताकर। हिज कलीग्स ट्राइड टू हिट बैक एट हिम विद क्लमजी sarcasm एंड प्रैक्टिकल जोक्स, उसके सहयोगी जो थे वो कोशिश करते थे कि वो बदला लें, और इसलिए वो बहुत ही व्यंग भरे और प्रैक्टिकल जोक्स जो थे वो बोलते थे। पर द प्रोफेसर हार्डली नोटिस देम, पर प्रोफेसर तो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता था। ही वॉज टू बिजी वर्किंग फॉर हिज ट्रिप, वो तो केवल अपने पद को प्राप्त करने के लिए व्यस्त रहता था। ही कंसिडर्ड देम जस्ट ए गैंग ऑफ ल्यूटर्स, और वो तो केवल अपने सहयोगियों को टिड्डियों का एक दल ही मानता था, कि टिड्डियों के दल से कुछ नहीं होगा, बस ये वही है। ट्रबल्ड इंस्ट्रक्टर्स विद क्वेश्चंस, वो अपने इंस्ट्रक्टर को प्रश्न पूछ पूछ के परेशान कर देता था। द फर्स्ट लेसन इन मस्टरी वॉज बींग डिलीवर्ड बाय ए सार्जेंट, सबसे पहला पाठ उनका जो था वो सार्जेंट के द्वारा मस्टरी में दिया जा रहा था। ही टोल्ड देम दैट द स्पीड एट विच द बुलेट लीव्स द राइफल इज़ वेल ओवर 2000 फीट पर सेकेंड, और वो बता रहे थे कि राइफल से जो बुलेट निकलती है उसकी स्पीड 2000 फीट पर सेकेंड होती है।
वॉइस इंटरप्टेड हिम। पर ये क्या, अचानक से एक आवाज़ ने सार्जेंट को बीच में रोक दिया। इट वॉज ऑफ द प्रोफेसर्स। ये आवाज़ प्रोफेसर की थी। ही पब्लिकली करेक्टेड हिम बाय सेइंग। उसने सार्वजनिक रूप से उनकी बात को यह कहते हुए सही किया कि 2440 फीट पर सेकेंड, 2440 फीट पर सेकेंड होती है सर। तो ये है हमारी समरी। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।